A very good evening to all. So welcome to my channel Inspire Pharma. आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं साइड इफेक्ट्स जो कोविड-19 वैक्सीन को लगवाने के बाद हो सकते हैं एंड व्हाट आप लोग उन चीजों से प्रिवेंट होने के लिए, उस चीजों से अपने आप को बचाने के लिए, उन साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि वैक्सीन और इंजेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे लोग जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होते उनको इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता। इंजेक्शन का मतलब क्या है कि जब आपको कोई इंफेक्शन हो जाती है, उस इंफेक्शन को दूर करने के लिए आप इंजेक्शन लगवाते हो। एंड वैक्सीन का मतलब क्या है कि अभी आपको इंफेक्शन हुई नहीं है, बट उस इंफेक्शन से अपनी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए आप वैक्सीन लगवाते हो। उस इंफेक्शन के प्रति अपनी बॉडीज में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाने के लिए आप वैक्सीन लगवाते हो। सो वैक्सीन कैसे काम करती है? वो हमारी बॉडी में दे स्टिमुलेट प्रोडक्शन, वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को फास्ट कर देते हैं। अभी जो है गवर्नमेंट ने नेसेसरी कर दिया है कि सभी को वैक्सीन लगवाना है। वी हैव टू गो फॉर द वैक्सीनेशन अगेंस्ट द कोविड-19, बट unfortunately, or we can say that there's a very minor side effects which are caused by the COVID-19 vaccine. बहुत सारे माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद, जो WHO भी रिकमेंड कर चुकी है। कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं? You can have the fever, you can have the minor fever for the 2 or 3 days, you can have the muscle ache, you can have the joint pain, आपका हेडेक हो सकता है, आपने जहां पे इंजेक्शन लगवाया है वहां पे आपको पेन एंड स्वेलिंग हो सकती है, और वहां पे अराउंड एक अनदर साइड इफेक्ट जिसको कोविड आर्म बोलते हैं वो भी हो सकता है। वो अपनी नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये सभी जो साइड इफेक्ट हैं वो सभी पेशेंट में नहीं होंगे, क्योंकि हमारी सभी की जो बॉडी होती है वो वैक्सीन को सेम वे में रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। सो अल्टीमेटली द साइड इफेक्ट्स विल नॉट बी द सेम इन ऑल द पेशेंट्स। ओके, तो कुछ लोगों में ये जो साइड इफेक्ट है कुछ सीवियर भी हो सकते हैं, कुछ में होंगे भी नहीं और कुछ में माइनर होंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। जैसे कि जब सीजन चेंज होता है तो सभी लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होती, सभी लोगों को कफ, सोर थ्रोट और फीवर इस तरह की इन्फेक्शन नहीं होती। ओनली some of the patient suffer from this kind of the infection. So similarly हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम सभी का सेम जैसा नहीं होता, तो हमारी बॉडी जो है वो उस वैक्सीन को सेम वे में रिस्पॉन्ड नहीं करती। एंड बेसिकली WHO ने ये भी बोला है कि अगर आप में साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उस वैक्सीन को रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब जो मैं बताने वाला हूं कि आपको अगर इस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले कुछ पेशेंट्स जो हैं वो वैक्सीन लगवाने से पहले ही मेडिसिन ले लेते हैं, फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, पेन रिड्यूसिंग मेडिसिन। यू शुड नॉट डू दैट। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दिस इज नॉट अ कंप्लीट श्योरिटी कि आफ्टर टेकिंग द वैक्सीन, की वैक्सीन लगवाने के बाद आप में वो साइड इफेक्ट होगा ही। सो यू शुड अवॉइड द प्रिस्क्रिप्शन और टेकिंग द मेडिसिन बिफोर गोइंग फॉर द वैक्सीनेशन। ओके, उसके बाद अगर आप में इस तरह के साइड इफेक्ट्स आते हैं, आप में फीवर होता है, आपको आपकी इंजेक्शन साइट पे आपको पेन फील हो रहा है, तो इस तरह के अगर साइड इफेक्ट डायरिया, नोजिया इस तरह के हो रहे हैं तो आप अपने नियर बाय फार्मासिस्ट को कांटेक्ट करें। अगर इफ इट इज नॉट एबल टू कांटेक्ट द फार्मासिस्ट, सो इन दैट कंडीशन आप खुद भी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ले सकते हो। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस क्या होती है? जिसके लिए आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप एज सच उनको ले सकते हो। तो अगर आपको फीवर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आप आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल और एस्पिरिन, इन तीनों में से कोई भी मेडिसिन ले सकते हो फॉर द रिडक्शन ऑफ द फीवर। उसके बाद अगर आपके इंजेक्शन साइट पे आपको पेन, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मेडिसिन लेना अवॉइड करते हैं। सो इन दैट कंडीशन आप कुछ होम अपने घर पे भी कुछ चीजें ट्राई कर सकते हो। सपोज आपको फीवर हो रहा है, माइल्ड फीवर है, तो उस केस में सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि आप अपनी बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन रखो, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दो। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। सेकेंड चीज, अगर आपकी पेन साइट ऑफ इंजेक्शन पे पेन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एक कपड़ा लेके
एक ठंडा कपड़ा लेना है, उस कपड़े को मतलब कपड़े को गीला कर लेना है, उस गीले कपड़े को उस साइट ऑफ इंजेक्शन पे लगा के उसको कंप्रेस करना है। इससे क्या होगा, आपको पेन में काफी रिलीफ फील होगा। सो यस, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ थिंग। और आप अपनी अगर आपके मसल्स में पेन हो रही है तो आप थोड़ा सा मूवमेंट भी ट्राई कर सकते हो, हैंड मूवमेंट। ओके, सो बट दैट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्कम्फर्ट काइंड ऑफ अ थिंग, यू हैव टू मूव योर मसल्स, बट वो कुछ लोग वो जो होगा दैट विल बी नॉट अ कंफर्टेबल फॉर ऑल ऑफ द पेशेंट। ओके, सो ये होम रेमेडीज आप ट्राई कर सकते हो। अब एक न्यू टर्म जो मैं बताने वाला हूं, जो वन ऑफ द साइड इफेक्ट भी है कोरोना वायरस का, दैट इज कोविड आर्म। That is also not observed in all the patient, but yes, it can occur to the some of the patient as given by recommended by the WHO. So what is COVID arm? COVID arm का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया उसके अराउंड जो हो गए, उसके अराउंड पूरे एरिया के अराउंड आपके रैशेज हो जाएंगे, रेड कलर के रैशेज विल बी ऑब्जर्व्ड एट दैट पर्टिकुलर साइट। सो यस, दिस कैन बी ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ द कोविड-19, जिसको हम बोलते हैं कोविड आर्म। बट आपको कुछ भी वरी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, ये ऐसी कंडीशन है जिसके आपकी जान चली जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये चीज जो है वो एटलीस्ट 7 days to 2 weeks में रिजॉल्व हो जाती है। बट अगर इसकी वजह से आपको पेन हो रहा है तो आप क्या फिर से वही मैंने जो पहले वाला ट्रीटमेंट बताया कि आप एक कपड़ा लो, उसको गीला करो, उसका ठंडा करके वहां पे साइट ऑफ जहां पे रैशेज हुए हैं वहां पे अप्लाई करो। सो यस, you can do this also to reduce the severity of the COVID arm, which is one of the side effect reported by the reported after the COVID-19 vaccination. उसके बाद लास्ट में मैं यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि समटाइम क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कोविड वैक्सीन लगवाने के 1 दिन 2 दिन के बाद कुछ लोगों को कोरोना वायरस के सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। सो ऐसा नहीं मानना है, ऐसे र्यूमर्स नहीं फैलानी है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन हमें कोरोना वायरस हो गया, क्योंकि जब आप कोविड-19 वैक्सीन लगवाते हो उसके बाद कुछ दिन बॉडी हमारी लेती है टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी अगेंस्ट द कोविड-19। ऐसा नहीं है कि आज आपने वैक्सीन लगवाया तो कल आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे अगेंस्ट द कोविड-19। इट विल नॉट बी लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो कुछ डेज लेती है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की। तो अल्टीमेटली अगर आपने वैक्सीन लगवाया भी है तो उसके 1-2 दिन के बाद अगर कोरोना वायरस आपको हो सकता है और आप में कोविड-19 के सिम्टम हो सकते हैं, बट दैट नॉट बिकॉज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन, वो कोविड-19 वैक्सीन की वजह से नहीं है, ठीक है। तो दिस इज about my discussion about the side effects which are related to the COVID-19 effects. ओके, मैंने बताया कि कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो WHO भी रिकमेंड कर चुकी है। फीवर, चिल्स, ठंड लग सकती है आपको, लो ग्रेड फीवर रहता है, फीवर इतना हाई नहीं रहता है, मसल एक, जॉइंट पेन, इस तरह के सिम्टम्स आप में प्रोड्यूस हो सकते हैं। एंड बी सेफ एंड use the protection and use the preventive measures to save yourself from the COVID-19. ओके, एंड मैंने ये भी बताया कि जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उस तरह के साइड इफेक्ट्स में आपको क्या क्या करना है, ठीक है। वन थिंग आई फॉरगेट टू टेल यू अबाउट दैट कि चलो मैंने ये तो बता दिया कि अगर आप में इस तरह के माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो आपको ये करना है। अगर आपको कोविड आर्म का साइड इफेक्ट होता है तो आप ये कर सकते हो। कोविड आर्म वाले साइड इफेक्ट के केस में आप एंटी हिस्टामिन यानी कि बेनाड्रिल भी ले सकते हो, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ एन एलर्जिक रिस्पॉन्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अवर बॉडी, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो। तो इसके अलावा अगर आपने सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जो कि बहुत माइनर पेशेंट्स में होने के चांसेस हैं, जैसे कि अगर आपको ब्रीदिंग स्टॉप हो गई, आपके थ्रोट में पेन हो रही है, आपके थ्रोट में स्वेलिंग हो चुकी है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इमरजेंसी में डॉक्टर के पास भी जा सकते हो। Clear? So I am clear with my explanation about the side effects of COVID-19, and the side effects are not so much severe. So show the trust in the COVID-19 vaccine and go for the vaccination. Thank you so much. We will meet in the next video with some new content. Thank you.